चलो आज हम गज़ल पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। गज़ल है ना, काव्य खंड, कक्षा 11वीं। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा की गई है। क्या उसका आशय एक खास तरह के फलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ छिपा है? बताइए, है ना, समझा कर लिखिए। तो देखो उत्तर, गुलमोहर एक खास तरह का फलदार वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर लोग को बहुत खुशी होती है, खुशी का अनुभव होता है। कवि ने इसका सांकेतिक रूप से प्रयोग किया है भारत के लिए, जिसका उन्होंने जो भारत के लिए जो सपना देखा था, वे ऐसे भारत की कल्पना चाहते थे जहाँ शांति और सुख की छाया हो। इसके लिए उन्हें कुछ भी त्याग और संघर्ष न करना पड़े। अगला प्रश्न, दूसरा ना, पहले शेर में चिराग शब्द का एक बार बहुवचन में आया है, दूसरी बार एक वचन में। मतलब अर्थ का काव्य सौंदर्य से क्या महत्व? देखो पहले शेर में चिराग का अर्थ एक मतलब बहुवचन में आया है और दूसरी बार में एक वचन, तो उसका अर्थ बताना है ना, इसका महत्व। पहली बार देखो चिराग शब्द बहुवचन में प्रयोग किया गया है। चिराग मतलब हर घर के खुशियों के लिए बताया गया है ना, के लिए प्रयुक्त होता है। वर्तमान में समाज व्यवस्था पर व्यंग किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल क्या रह गया है? सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध कराना। दूसरी बार यह एक वचन के रूप में प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कि पूरे शहर या समाज के लिए एक भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिस व्यवस्था में सभी के लिए खुशियों की आशा की गई है, वहाँ पूरा समाज एक छोटे से सुख के लिए तरस रहा है। मतलब पहले के लिए क्या किया गया है? पहले चिराग के लिए बहुवचन, और दूसरे मतलब पहले में क्या कहा गया है कि एक भी ऐसा घर नहीं, ऐसा घर है जहाँ कवि ने वर्तमान समाज की व्यवस्था पर व्यंग किया है कि सब लोग क्या चाहते हैं? अपनी सुख सुविधाओं में जुटे हुए हैं कि सबको सुख सुविधाएं मिले। और दूसरे में प्रयोग किया है इसका पूरे समाज के लिए, पूरे शहर के लिए, ऐसे किसी को भी कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनकी खुशियों के बारे में कहा गया है, आशा की गई है कि पूरे समाज को सभी सुख मिले। अब देखो तीसरी गज़ल के तीसरे शेर में गौर से पढ़ो, यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के? देखो तीसरी गज़ल में किस और इशारा किया गया? तो गज़ल के तीसरे शेर में कवि ने उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। ऐसे लोग जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं और जितना मिले उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। इन लोगों की जीवन की आवश्यकताएं सीमित हैं और कठिनाइयों को चुपचाप सह लेते। कहने का अर्थ यह है, तो शेर में कहा है कि देखो गज़ल के तीसरे शेर में कवि ने उन लोगों की ओर इशारा किया है जो क्या करते हैं? अपने आप को परिस्थिति के अनुसार डाल लेते हैं और भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं वो संतुष्ट रहते हैं। उनको जो भी मिलती है उसमें उनकी जो आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं और कठिनाइयों को भी चुपचाप सहन करते हैं। अगला देखो आशय स्पष्ट कीजिए ना। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये इतिहास ज़रूरी है एक बहर के लिए। देखो यहाँ इस पंक्तियों का अर्थ बताना है। तो इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी शासक, मतलब कोई भी जो शासन करता है, जैसे शायर को के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उनके विरुद्ध बुलंद आवाज़ करने नहीं देता, मतलब वो उनकी कमियों को उजागर नहीं करने देता, क्योंकि ऐसा होने से उस शासन व्यवस्था के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। यह किसी भी शासन व्यवस्था के स्थायित्व के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन ज़माने में बदलाव के लिए शायरों को अपनी आवाज़ तो बुलंद करनी होगी जिससे कि जनता तक पहुंच सके। अगला दुष्यंत की, ये पाठ के आसपास की है ना, दुष्यंत की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार कीजिए। तो देखो इस गज़ल के माध्यम से कवि दुष्यंत राजनीति जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उनमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। और कवि कहते हैं कि जिस उद्देश्य से इस व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह पूरा नहीं हुआ है। समाज के लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना किसी एक के लिए भी सुधार नहीं किया जा सका। कवि ऐसी शासन व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं और वह शोषित वर्ग के लोगों में क्रांति की ज्वाला सुलगाना चाहते हैं, जिससे वह अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ सके, संघर्ष कर सके।
दूसरा देखो, हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने की गालिब ये अच्छा है, ख्याल अच्छा है। दुष्यंत की गज़ल का चौथा शेर पढ़े, बताएं कि गालिब शेर से यह किस तरह जुड़ता है। देखो, कवि जो दुष्यंत की गज़ल के चौथे शेर जो चौथी जो पंक्ति है, चौथे शेर हैं, कवि दुष्यंत ने ईश्वर के अस्तित्व को कल्पना मात्र से मतलब आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने की बात कही है। ईश्वर के होने का सुंदर सपना ही लोगों को आंखों में सुकून देता है। इस प्रकार शेर में काफ़ी लोगों ने व्यंग किया है, जो वास्तविकता से दूर कल्पना मात्र से ही क्या हो जाते, खुश हो जाते हैं। गालिब के शेर में स्वर्ग की वास्तविकता से सभी परिचित हैं, दिल को खुश करने के लिए अपनी सुंदर कल्पना करते हैं। इस प्रकार दोनों शेरों में वास्तविकता से परे रखकर काल्पनिक दुनिया के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न यहाँ है, उत्तर पीछे है ना। अब देखो यहाँ तीसरा, यहाँ दरखास्तों के साए में धूप लगती है। ये वाक्य मुहावरे को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देता है ना। मसलन यह ऐसी आदतों पर लागू होता है जहाँ इंसाफ नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए निम्न अधूरे वाक्यों को पूरा किए। देखो, यह ऐसे नाते रिश्ते पर लागू होता है, तो यहाँ देखो ऐसे नाते रिश्ते पर लागू होता है। कैसे रिश्ते नाते पर, जहाँ एक दूसरे पर विश्वास और उनके प्रति प्रेम की भाव नहीं रखता। अब वापस देखो दूसरा यहाँ देखो, यह ऐसे विद्यालय पर लागू होता है। अब देखो कैसे विद्यालय पर लागू होता है, यह ऐसे विद्यालय पर लागू होता है जहाँ छात्रों को पढ़ाया नहीं जाता। फिर वापस देखो तीसरा, यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है। कैसे अस्पताल, यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है जहां रोगियों का ठीक से इलाज नहीं होता। अगला देखो घ वाला, यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है। यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है, इसके आगे क्या लिखना है तुम्हें, जहाँ ये कैसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है, यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है जहां जनता की सुनवाई नहीं होती तथा लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती। अगला है ना। धन्यवाद। सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ना।